पहली गलती तो न्यों करी, तू हमसे झूठ बोल, यानी बात नहीं मानी, परीक्षा लेवे गई। और दूसरी गलती जो कर रही, झूठ बोल रही है, परीक्षा में असफल है गई तो झूठ बोल रही है। बाबा ने आसन उठाया और आसन उठाकर अपने सामने डाला। सती को इशारा दे दिया, सती इस पर बैठ जा। पति अपने हाथ से आसन उठाकर अपने सामने डालता है तो वो आसन पत्नी का नहीं होता है, वो आसन माँ और बहन का होता है। और बाबा ने जैसे ही आसन डाला तैसे ही मैया समझ गई कि बाबा हमसे नाराज हो गए हैं, नाराज हो गए। उसी समय बाबा ने आसन डालकर अपनी समाधि लगाई और एक संकल्प किया है। क्या? शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती बनाही। संकल्प कीन मन माही और जातन वेंट सती अब। सती तूने मेरी माँ सीते का रूप धारण किया है, अब हमारी तुम्हारी शरीर से भेंट अब नहीं हो। इतना कह के भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा ली। सती मैया का रो रो करके हाल बेहाल है, रोती हैं आए भरती हैं, ये लकी भरी भरी रह जाती हैं। बटवे तक बटवा धूनी तक बिखरों में चक्कर खाती हैं। बरदे तू ही कुछ युक्ति बता, बाबा की समाधि खुलवा दे। ओ धूनी तू ही चेती तलक तो से जागे धूनी वारे। मैया दौड़ के कभी धूनी के पास कभी नांदिया के पास जाती हैं, कहती है अरे धूनी तू ही चेत सा जिससे बाबा की समाधि खुल जाए। 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं, भोले बाबा ने अपनी समाधि लगाई 87,000 साल तक। महाराज 87,000 साल तक मैया ने भी बाबा की प्रतीक्षा की। अब समाधि खोलेंगे बाबा, अब समाधि खोलेंगे, लेकिन बाबा ने समाधि नहीं खोली। 87,000 साल व्यतीत होने के बाद बाबा ने अपनी समाधि खोली। और जब समाधि खोली तो मैया कटे वृक्ष के समान बाबा के पैरन पे गिर गई, हाथ जोड़ के बोली बाबा मुझको क्षमा कर दो। क्षमा याचना मांगी रही थी, तब तक कहा देखो आसमान में ढोल लंगाड़े बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होके जा रहे हैं। और जैसे ही ढोल लंगाड़े बजते देखे सती मैया क्षमा मांगे हुए तो भूल गई। अब बाबा से सवाल कर दो। बाबा बोले हाँ, ये सब देवता विमान पे सवार है कि कहाँ जा रहे हैं, ये ढोल लंगाड़े क्यों बज रहे हैं? बाबा मुस्कुराने लगे। बारी सती, सवाल पर सवार करना मौत आता है। बाबा कहने लगे ये बात मत पूछो,
नहीं नहीं प्रभु बताओ, मैं पूछूंगी। मैया जिद करके रह गई तो बाबा बोले ना मानती तो सुनो, ये तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे। मेरे बाप के यहाँ? बोले क्यों? तुम्हारे बाप ने यज्ञ किया है, यज्ञ। सती मैया कहने लगी बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अरे आप भी तो मेरे पिता के दामाद हो, हमारे आपके लिए भी तो निमंत्रण आया होगा ना। और मैया बोली पिता ने यज्ञ रचाई और मैं ना बुलाई वरतार। पिता ने यज्ञ रचाई मैं ना बुलाई वरतार। बाबा कहने लगे सती जी हाँ सच में नहीं, मेरे लिए निमंत्रण नहीं आया है। सती बोली क्यों? बाबा बोले सुनो, कई तब शंभुनाथ समझाई कई तब शंभुनाथ समझाई सुनो मेरी प्राण प्यारी नारी। वेद हमारी बताई मैं ना बुलायो मेरी नारी। सती जी मैं तुम्हें सारा वृतांत बताऊंगा कि हमारे लिए सच में निमंत्रण नहीं आया है और ये यज्ञ ही मेरे अपमान के लिए हो रहा है।